आपको एजी केमिस्ट्री के बारे में लेसन नंबर 1 के में बताया जा रहा है कि मृदा उत्पादकता के पदार्थ जो मिट्टी कणों के द्वारा बनती है वह खनिज चट्टानों की, खनिजों के पदार्थों के टूटने फूटने से, उनके अपक्षय से, उनके विघटन से होती है। उन कणों जो चट्टान के अपक्षय के कणों का जो विघटन होता है उनके द्वारा खनिज पदार्थ बनता है और खनिज पदार्थ कहलाता है। ये इनके मुख्य जो खनिज पदार्थों के गुण हैं वो खनिज पदार्थ विभिन्न रंग के, हरे, पीले और नीले रंग के पाए जाते हैं। नंबर 2, खनिज पदार्थ विभिन्न प्रकार की जो है धातु पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, सोना, हीरा, आयरन। तीसरा है खनिज पदार्थों के विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं, कणीय, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और प्रिज्म। इन प्रकार के जो है इनका आकार पाया जाता है। खनिज पदार्थ कठोर होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, ये अत्यंत कठोर खनिज पदार्थ होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं और ये इनका कोई भी आकार स्वरूप नहीं होता है। और खनिज पदार्थ पारदर्शी और अपारदर्शी होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे को सामने से देख सकते हैं। जैसे शीशा है तो इस शीशा में हम आर पार देख सकते हैं। कुछ अपारदर्शी होते हैं जो एक दूसरे की परछाई या प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, वो अपारदर्शी कहलाते हैं। कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो वजन में, तोल में भारी होते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, जो अत्यंत मासा, तोला, अंश में तोला जाता है, हल्के होते हैं। कुछ खनिज पदार्थ भारी होते हैं। तो इनका जो है इन खनिज पदार्थों की गुण और विशेषताएं जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। खनिज पदार्थों का वर्गीकरण, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक, जिसको प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, दूसरा द्वितीयक, जिसको द्वितीयक खनिज पदार्थ, जो प्राथमिक का ही मूल जो है इसका अब जो रासायनिक क्रिया से इनकी केमिकल रिएक्शन होती है उसका मूल रूप है, उसका विघटन करने से मूल रूप है। तो खनिज प्राथमिक पदार्थ जब चट्टान गर्म होती है और गर्म होकर के लावे के रूप में ऊपर निकलती हुई और एकत्र हो जाती हैं और एक पहाड़ नुमा जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसमें तप्त लावा हाथ नहीं लगाया जा सकता, उनके नज़दीक नहीं जा सकते, परंतु प्रकृति की जो कारक है वो धीरे धीरे उसको ठंडा करती है और ठंडा होने के बाद में वह एक चट्टान का रूप धारण कर लेती है। जैसे सैंडस्टोन, चूना पत्थर जिसको कहा जाता है, सिलिका है, क्वार्ट्ज है और फेल्सफायर है। ये इनके खनिज पदार्थों के प्राकृतिक रूप होते हैं। द्वितीय खनिज पदार्थ वे पदार्थ जो चट्टानों के रासायनिक अभिक्रिया से, केमिकल रिएक्शन जो होती है उनसे आपस में एक दूसरे की रिएक्शन अभिक्रिया करने पर और जो उसका पदार्थ बनता है वह द्वितीय खनिज पदार्थ कहलाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यह आपको जिप्सम, और जिप्सम का सूत्र है CaSO4 7H2O, अर्थात कैल्शियम और सल्फर से रासायनिक अभिक्रिया करने पर जो है कैल्शियम जिप्सम बनता है। इसी प्रकार से हेपेटाइट्स है, डोलोमाइट्स है, ये जो है द्वितीयक खनिज पदार्थों के जो रासायनिक अभिक्रियाओं से बनती है। अब है चट्टानों का अपक्षय
अपक्षय का मतलब होता है विखंडन होना, अर्थात वह चट्टान जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में बिखर जाती है। अब ये चाहे प्राकृतिक जो रूप हैं, उनके जो प्रकृति के कारक हैं, उनके द्वारा धीरे धीरे वह जो है टूटती है और टूटने पर छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से इसको चट्टानों का अपक्षय कहा जाता है। अर्थात चट्टानों का अपक्षय वह अपक्रिया है जो किसी प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा धीरे धीरे चट्टानों का खंडन होना जो है चट्टानों का अपक्षय कहलाता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से करती हैं: भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। इन तीनों कारकों के द्वारा अपक्षय होता है। अब आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा। ताप के भौतिक कारक में ताप, जब सूर्य की किरणें चट्टान के ऊपरी सतह पर, जब टेम्परेचर 102 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 सेंटीग्रेड के ऊपर धीरे धीरे तप्त होकर गर्म होती है, और गर्म होने के बाद में रात्रि काल में धीरे धीरे वह ठंडी होती है, और ठंडी होने के साथ में यह अपने आप उस मिट्टी के रूप में, कणों के रूप में ऊपरी परत कणों के रूप में बिखर जाती है। दूसरा है जल। वह चट्टान के ऊपरी सतह पर जब जल, उनकी जो खांचें होती हैं, उनकी जो गैप होता है, तो उन गैपों में ये जल भर जाता है, और अतः जल के प्रवाह के वेग से, अर्थात जल के प्रवाह के वेग से जब चट्टानों को यह अपने पानी के साथ, बरसात का पानी के साथ बहा कर ले जाता है, तो चट्टानें आपस में एक दूसरे के साथ बहती हैं, और बह करके धीरे धीरे उस कणों का बिखराव में आ जाता है। दूसरा है हिम जल। तीसरा हिमजल, वह जल जो ऊपर बर्फ के रूप में जमा हो जाता है, पुनः ताप के कारण जो है पिघलता है, और पिघलने के साथ बर्फ जो है धीरे धीरे तो जो चट्टान है वो एक सिकुड़ती है, फिर फैलती है, गर्म होती है, सिकुड़ती है, गर्म होती है, तो धीरे धीरे उसकी ऊपरी चट्टान जो है आपके परत के रूप में बिखर जाती है, कणों के रूप में बिखर जाती है। चौथा है वायु के द्वारा। जब हवा, गर्मियों में हवा के वेग के साथ जब मिट्टी के कण चलते हैं, तो उनके साथ उड़ करके खनिज पदार्थों के भी कण उड़ करके जाते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका वह चट्टानों का जो कण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर एकत्र हो जाते हैं। धन्यवाद।